हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डस्क चैप्टर की कहानी और ये लेसन नंबर 5 है। और डस्क का मीनिंग बेसिकली होता है डार्कनेस, इवनिंग से रिलेटेड। जब जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तो इवनिंग स्टार्ट होती है और ये जो चैप्टर है पूरा इवनिंग पे ही बेस्ड है, डार्कनेस पे बेस्ड है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है साकी हेक्टर हुग मुनरो। तो इन्होंने बेसिकली एक बहुत बड़ी आयरनी शो करी है इस चैप्टर में। आयरनी का मतलब यह होता है कि एक्चुअली में हम जब कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं या उसको फील कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि उसका एंड रिजल्ट कुछ होगा, पर वो कुछ और ही निकलता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के विपरीत जब कोई चीज़ होती है, हमारी उम्मीदों के विपरीत कोई चीज़ निकल के आती है तो उसे हम आयरनी कहते हैं। तो यही इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। अब इस स्टोरी में क्या होता है कि नॉर्मन गॉड्सबी नाम का एक व्यक्ति होता है। वो हाइड पार्क, एक पार्क गार्डन टाइप होता है, तो वो लंदन में सिचुएटेड है ये पार्क। तो नॉर्मन गॉड्सबी एक बेंच पे जाके बैठे हुए होते हैं और इस स्टोरी में बार बार यही डायरेक्शन दिया गया है कि वो इवनिंग का टाइम था, डस्की था, डार्कनेस थी उस वक्त। तो अब जैसे कि स्टोरी में लिखा गया है, कुछ 30 मिनट गुजर चुके थे, ठीक है, अर्ली मार्च इवनिंग में। तो मार्च का समय था और अर्ली इवनिंग टाइम था और उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा सा हो गया था। तब थोड़ी बहुत लाइट थी, मून से जो लाइट आती है, और स्ट्रीट लैम्प्स जल रहे थे और जो लोग थे वो धीरे धीरे उस रास्ते से गुजर रहे थे पार्क में, और कुछ लोग बेंचेस पे बैठे थे। अब जो ये गॉड्सबी है, ये बैठे बैठे उन सब को देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि ये लोग शायद खुश नहीं होंगे, क्योंकि गॉड्सबी ऐसा सोचते थे कि शाम को जनरली डस्क जब हो जाता है, अंधेरा होता है, तो उस टाइम पे पार्क में वही लोग आते हैं जो अपने जीवन से परेशान होते हैं या फिर जो दुखी होते हैं, जिन्होंने लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं हासिल किए होते हैं। तो ऐसा गॉड्सबी का थॉट था। तो जैसे गॉड्सबी बैठे हुए थे, आधा घंटा बीत गया था, तो तभी एक बूढ़े व्यक्ति आते हैं और उनके बगल की जो जगह होती है बेंच पे, उस पे बैठ जाते हैं। अब गॉड्सबी क्या करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन के लिए तो बैठे ही थे उस दिन, तो वो उनको चुपके से ऑब्जर्व करते हैं। तो उनके क्लोथ्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो ओल्ड मैन थे, उनके क्लोथ्स किस तरह के थे। शैबी लुक था और उनके क्लोथ्स अच्छे नहीं थे, वो गरीब नज़र आ रहे थे, कुछ ट्रबल में थे। एंड तो गॉड्सबी ने सोचा कि हो सकता है उन्हें कुछ बिल पे करने होंगे, तो इसलिए वो दुखी है, परेशान है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि वो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो चुपके से धीमे धीमे चले जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब तुरंत ही क्या होता है, उसके बाद जैसे ही वो चले गए, एक नौजवान व्यक्ति जो अच्छे से वेल ड्रेस्ड होता है, और वो जो ओल्ड व्यक्ति थे उनसे हल्का सा उसका मूड अच्छा होता है, तो वो आके बैठ जाता है। पर वो जब बैठता है, जिस तरीके से वो बैठता है, तो गॉड्सबी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वो, उसके साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ वो परेशान है कोई बात को लेके। तो अब गॉड्सबी जो है वो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं, मतलब उससे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं उस व्यक्ति से, यंग आदमी से, कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा मूड कुछ ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं है। तो वो इंस्टेंटली वो आदमी गॉड्सबी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत सिली चीज़ कर दी है। तो गॉड्सबी को लगता है कि मैंने एक सही अनुमान लगाया है। तो क्या होता है, यंग मैन गॉड्सबी को अपनी स्टोरी बताता है। तो वो ऐसे बताता है कि मैं लंदन इस आफ्टरनून में ही आया हूँ और मैं एक होटल में रुकने वाला था।
पर क्या हुआ कि उस होटल को कुछ वीक्स पहले ही सिनेमा थिएटर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ड्राइवर ने मुझे दूसरा होटल सजेस्ट किया तो मैं वहाँ चला गया। अब उस होटल का जो एड्रेस है मैंने अपने लोगों को दिया तो है लेटर के थ्रू, पर उन तक पहुँचते हुए टाइम लगेगा। मुझे क्या हुआ कि मुझे सोप खरीदना था, क्योंकि मुझे होटल का जो सोप है कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं अपना सोप रखना भूल गया था। तो मैं सोप खरीदने के लिए चला गया। मैं थोड़ी दूर चला और मैंने कुछ दुकानों पे देखा, और जैसे ही मैं मुड़ा तो मुझे एकदम से लगा कि मुझे एड्रेस याद नहीं है और मैं कौन से रोड पे हूँ, और मैं इस तरह से होटल का एड्रेस भूल गया। और अब मैं मेरे लोगों को बोल भी नहीं सकता जिनको मैंने एड्रेस बताया था, क्योंकि उनको तो मेरा चिट्ठी मिला ही नहीं होगा और उनको वो कल तक मिलेगा। पर तब तक के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना मैं कहीं रात को जा सकता हूँ। तो इस तरह से वो जो यंग व्यक्ति था उसने गॉट्सबी को अपनी स्टोरी बताई। अब क्या हुआ कि जो अब उस यंग मैन ने थोड़ा सा दुखी होते हुए बोला गॉट्सबी को कि जब तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता जो मुझे कुछ पैसे दे दे और मैं अपनी रात गुजार सकूं कहीं पे, तो मुझे इस बेंच पे ही सोना पड़ेगा। तो अब गॉट्सबी बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने एक उनको शक हुआ उस व्यक्ति पे, तो उन्होंने बोला कि तुमने एक वीक पॉइंट छोड़ दिया, वो ये है कि अगर तुम सोप खरीदने गए थे तो दिखाओ वो सोप कहाँ पे है। अब क्या हुआ कि जो यंग व्यक्ति था वो एकदम से खड़ा हो गया और उसने अपने ओवरकोट की पॉकेट्स ढूंढने लगा, एंड वो बोला कि हो सकता है कि मैंने उसको खो दिया हो, उसने गुस्से से बोला, और वो वहाँ से चला गया। और गॉड्स भी जो है अब वो अपने इस चतुराई पे बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्होंने एक चीज़ पकड़ ली उस व्यक्ति की, एंड इसलिए वो खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे और जजमेंटल मतलब जज कर सकते हैं वो लोगों को, इस तरह से वो समझ रहे थे। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जो है गॉड्सबी वहाँ बैठे थे, तो एक जो ओल्ड मैन बैठा था ना स्टोरी की बिगनिंग में, वो वापस आए एंड वो कुछ ढूंढने लगे बेंच के नीचे। तो उनको वो बहुत खुश हुए, बट एक बार उन्होंने बेंच के इधर उधर देखा तो उनकी नज़र एक सोप पे पड़ी, और उनको बहुत खुद पे पिटी फील हुआ। मतलब उन्हें शर्म आई कि मैंने ऐसे व्यक्ति की हेल्प नहीं करी जो नीड में था, और उसको मैंने फ्रॉड कह के भगा दिया। तो वो तुरंत गए उस व्यक्ति के पास, वो रोड के अक्रॉस खड़ा था, मतलब अदर साइड पे खड़ा था, और उसको बोला वो जो सोप था वो उस यंग आदमी का नहीं था जिसको गॉड्सबी ने पैसे दिए थे, वो उस ओल्ड मैन का था जो वहाँ पे वापस आए उसको ढूंढने के लिए। तो कहानी बस इतनी ही है, बट कहानी में हमें एक आयरनी मिली देखने को, और कहानी में हमें ये भी पता चला कि हमें लोगों को उनके अपीयरेंसेस से जज नहीं करना चाहिए, हमें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी 10 चैप्टर की समझ आई हो, एंड अगर इसमें कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, किसी लाइन का मीनिंग आपको जानना है वो भी आप लिख सकते हैं, एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा, हम सून उसको भी अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।